हेलो फ्रेंड, अगर आप बिहार वेल्ट्रॉन या बिहार बिजली विभाग या बिहार सिविल कोर्ट या झारखंड सिविल कोर्ट इसके साथ बीएसएससी बैंकिंग या एसएससी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है? दोस्तों ऑप्शन है केबल, पीओटीएस, उपग्रह, डीएसएल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे प्रचलित ब्रॉडबैंड सेवा जो अभी वर्तमान समय में है वो उपग्रह है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश प्रयोग करता है? तो दोस्तों सेल फोन जो होता है वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है ईमेल, एफटीपी, इंस्टेंट संदेश, टेलनेट और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आप किसी अन्य संस्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको टेलनेट की आवश्यकता पड़ेगी। टेलनेट मीन्स टेलीफोन नेटवर्क की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो दोस्तों ग्लोबल नेटवर्क जो होता है उसको इंटरनेट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे मेमोरी मैनेज करना, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। उसके बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ये भी उसके कार्य, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, ये कार्य हैं उसके। जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, ये कार्य हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CSMA, यहाँ पे है CSMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है। तो दोस्तों हम जब CSMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई या यूनिट को भेजते हैं तो उसको पैकेट के रूप में भेजा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। डैश में संवेदनशीलता होता है, तो दोस्तों ये डायरेक्टरी में संवेदनशील होता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? तो दोस्तों जब हम लोग, जैसे कि आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करते हैं या जो भी इंस्टा पर हम लोग मैसेज करते हैं या उसी तरह से हम लोग फेसबुक के अंदर मैसेज को करते हैं, तो जब इस मैसेज को दोस्तों हम भेजते हैं ना, तो जब ये रास्ते में, जैसे कि मान लीजिए आपका ये फ़ोन है और यहाँ से किसी दूसरे फ़ोन तक ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस बीच में आप तो जिस टेक्स्ट को लिख रहे हैं सेम उसी प्रकार के टेक्स्ट को तो ये व्यक्ति पा रहा है, लेकिन इस बीच में जो ये रास्ता तय करता है, इस बीच में ये किसी कोड के रूप में या किसी प्रतीक साइन के रूप में ये जा रहा होता है। तो इसी तरह के हमारे जो कोडिंग होते हैं शब्दों का, उसको एन्क्रिप्शन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एन्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट डैश के विकास के साथ शुरू हुआ था? दोस्तों इंटरनेट जो है वो अर्पानेट के विकास के साथ शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेबसाइट डैश का एक संग्रह है? तो दोस्तों ऑप्शन है HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो और वीडियो फाइल का। तो दोस्तों एक वेबसाइट जो होता है वो HTML, ग्राफिक फाइल, ऑडियो, वीडियो फाइल इन सभी का संग्रह होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन की बात कर रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये वैन की बात कर रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर और सभी नेटवर्क। तो सभी नेटवर्क तो दोस्तों नेटवर्क के टाइप हो ही जाएंगे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो है ये नेटवर्क के टाइप नहीं है, ये एक प्रकार के केबल होते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MICR में C का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जिसमें C4 कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पे GB, KB, MB, TB। तो दोस्तों TB जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग टेराबाइट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी है। तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग किया जाता है, यह एक वर्चुअल मेमोरी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम होती है उसको खोजने की प्रक्रिया टेस्टिंग कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं मान लीजिए, और किसी डाटा पे काम करते हुए कुछ डेटा जो मतलब आपकी ज़रूरी की नहीं है, ये आप गलत टाइप कर दिए हैं, तो आप कंट्रोल के साथ आप जेड बटन को प्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडू करना। तो आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोमवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये फर्मवेयर के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप जब एक डॉक्यूमेंट को जब बना रहे होते हैं तो फाइल मेन्यू पर आप न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहां से आपको एक फाइल बनाने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो होता है वो मुख्य रूप से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो ये किसी भी चीज़ों को बाइनरी भाषा में ही समझ पाता है, और बाइनरी जो होते हैं 0 और 1 का संग्रह होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये कमांड जो होता है वो एग्जीक्यूटिंग करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम इंटरनेट पर किसी भी एड्रेस को ढूंढते हैं तो वहाँ पे हमें URL टाइप करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों डिस्क फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में बांटने की एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अस्थायी मेमोरी होती है उसको हम लोग रोम के नाम से जानते हैं, और इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। एक रैम होता है दोस्तों, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होता है, और रोम दोस्तों ये रोम मतलब एक तरह की अस्थाई मेमोरी होती है। और हम लोग जो CD लगाते हैं या DVD लगाते हैं या हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं, ये सारी की सारी जो मेमोरी होती है ये द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों CPU द्वारा प्रोसेस और प्रोग्राम को डेटा भंडारण के लिए जो कंप्यूटर जिस मेमोरी का प्रयोग करती है वो इंटरनल मेमोरी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलने या डॉक्यूमेंट डैश कहलाता है। तो दोस्तों हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ फेरबदल करते हैं उसको एडिटिंग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैकअप क्या है। तो दोस्तों मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना ही बैकअप कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया गया टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ के पुराने संस्करण में वर्मवुड की वजह से होता है। तो दोस्तों वर्मवुड जो होता है वो मुख्यतः कंट्रोल अल्ट डिलीट कुंजी के संयोजन टाइप है, अर्थात इन तीनों को एक साथ हम प्रेस करते हैं तो वर्मवुड की प्रक्रिया शुरू होती है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिंटॉश कंप्यूटर पर पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये एडोब एक्रोबैट है जिसके माध्यम से हम लोग पीडीएफ को खोलकर और उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं या किसी दूसरी जगह हम भेज भी सकते हैं, बहुत कम डेटा खर्च करता है वो। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे जो भी छवि बनती है, दोस्तों आप जो भी कंप्यूटर पर आप दृश्य देखते हैं वो मुख्य रूप से क्या होती है कि पिक्सल के रूप में ही दिखाई जाती है। तो पिक्सल जितना कम होगा पिक्चर की छवि उतनी ही ज़्यादा आकर्षक होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DPI डॉट पर इंच होता है, क्या मापता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व को मापता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। तो ये कंप्रेशन होता है दोस्तों, कंप्रेशन की मदद से हम लोग फाइल के साइज़ को छोटा कर सकते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रिया या ऑपरेशन शामिल होते हैं डैश कहलाता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट मेन टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो होता है वो फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग की वजह से हम अपने टेक्स्ट को कुछ आकर्षक बना सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो दोस्तों ये फैट होता है, फैट को हम लोग बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिजिकल लोकेशन की पहचान करने के लिए एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। ये स्पीच रिकॉग्निशन होता है जिसकी सहायता से हम लोग टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। दोस्तों ये बैक एंड होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें लिखना है 4 का स्क्वायर, तो घात दिखाने के लिए हम ये वाली प्रतीक का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्केट, इंटरनेट, ईमेल मैसेज, कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों ये जो है डिस्केट, ये इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क, ये सभी माध्यम से हम लोग वायरस का अटैक के खतरा को झेल सकते हैं, लेकिन ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ईमेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो दोस्तों ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? तो ये दोस्तों OCR होता है, OCR, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर डैश रखते हैं? तो दोस्तों ये हाई DPI रखते हैं। तो DPI का दोस्तों यहाँ पे जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डॉट पर इंचेज। ये इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो दोस्तों हेल्प मेन्यू जो है वो स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। ये होता है दोस्तों ड्राफ्ट। इसमें जैसे ही आप मेल पे कोई चीज़ टाइप कर देते हैं, मान लीजिए कि आप ABC लिखते हैं और कभी उसमें एड्रेस या कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं या इंटरनेट कनेक्शन आपकी सही ढंग से नहीं होती है, तो जैसे ही आप इस फाइल को सेंड करते हैं तो ये सेंड नहीं होकर कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, जिसके बारे में हम दोस्तों पहले भी देख चुके हैं, फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब डैश में वेब पेज होते हैं? तो दोस्तों ये HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले पेज होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण? दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए डैश टर्मिनल का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन 4 इसके सही आंसर हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है? तो दोस्तों ये डेटा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग डैश होती है? तो दोस्तों ये मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में पास करता है? तो दोस्तों ये सब क्लासेस के अंदर पास करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा बिजनेस का घटक नहीं है? तो दोस्तों बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग करना, ये इसके उद्देश्य। ग्राहक सेवा, विक्रय, ये सभी जो हैं कॉमर्स के उदाहरण है, जबकि कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है इसके उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है? तो दोस्तों ये NIC है। इसको NIC को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों ये सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क को डायरेक्ट कनेक्शन से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, NIC। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? तो दोस्तों ये फ्रेगमेंट फाइल होते हैं, इसको ये सेव करता है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो दोस्तों ये फुटर होता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश एक इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई? तो दोस्तों VB है, जिसको हम लोग विजुअल बेसिक बोलते हैं, विजुअल बेसिक। दोस्तों ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1990 में किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक डैश है? तो दोस्तों ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है? तो ये दोस्तों क्लाइंट नेटवर्क में चलता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम को खोले हुए हैं, वो प्रोग्राम अलग अलग चल रही होती है दोस्तों। जब आप इसे बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों कंट्रोल के साथ W बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो यहाँ से बंद हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग कर बैंक पीओ या क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट्स चेक की जाती है। दोस्तों आप सभी देखे होंगे इसको, OMR शीट को देखे होंगे, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में लेते हैं और इसको जो चेक किया जाता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से चेक किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो दोस्तों फैक्स की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों फॉरट्रॉन जो होता है, फॉरट्रॉन दोस्तों एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। दोस्तों इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑरेकल क्या है। तो दोस्तों ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसी चिप डैश से बना होता है। तो दोस्तों आईसी चिप जो होते हैं वो मुख्य रूप से सिलिकॉन से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सिलिकॉन जो होता है वो एक प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों RISC क्या है। तो दोस्तों RISC जो है वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉर्टन एक डैश है। तो दोस्तों नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस टूल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको कंपाइलर बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिप एक फाइल है। दोस्तों यहाँ पे जिप लिखा हुआ है, ZIP, जिप फाइल। इसका नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों। तो जिप एक डैश फाइल है जो क्या करता है, संकुचित फाइल। तो दोस्तों ये किसी भी बड़े आकार के फाइल को क्या करता है, एक बड़े से आकार के फाइल को एकदम से कंप्रेस करके छोटा कर देता है। तो ये संकुचित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक समय में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम करेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली जो है वो बंगलोर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन डैश कहा जाता है। तो दोस्तों एक HTML को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए हम लोग हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए वर्ड के अंदर अगर हाइपरलिंक अगर आप लगाते हैं तो इसके लिए Ctrl+K बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक मॉनिटर है और मॉनिटर आप रखे हुए हैं। दोस्तों ये वाला जो एरिया होता है इस स्क्रीन वाले एरिया को इसको ही डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे माउस इनपुट डिवाइस है, की इनपुट डिवाइस है, लाइट फैन इनपुट डिवाइस है, VDU जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग, VDU का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों ये मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी यूनिट डैश का एक हिस्सा है। तो दोस्तों मेमोरी यूनिट जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU का एक हिस्सा है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया है। तो दोस्तों MS ऑफिस जो है इस MS ऑफिस को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है और ये ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों एक इंटरनेट सेवा प्रदाता
एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जिसे हम लोग आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वही आपको एक इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? तो दोस्तों ये ब्राउज़र जो होते हैं, जैसे कि आप ओपेरा एक ब्राउज़र है, उसके बाद क्रोम जो होता है वो ब्राउज़र है। उसी तरह से दोस्तों ये मोजिला फायरफॉक्स जो होता है ये एक प्रकार के ब्राउज़र हैं जो हमें इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के साइटों को देखने की अनुमति देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों कंट्रोल F6 बटन का प्रयोग करके हम लोग विंडो स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों ये मेन मेमोरी के अंदर सेव होते हैं, मुख्य मेमोरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि डैश एक अर्थपूर्ण डेटा है। तो दोस्तों डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये अर्थपूर्ण डेटा को दिखाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MICR का क्या अर्थ होता है? तो MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन ए इसका। दोस्तों यहाँ पे आता है वायरस। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मैन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार डैश तकनीक कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये आपको वर्चुअल स्टोरेज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों हम विंडोज़ को जब बंद करते हैं तो अल्ट के साथ F4 बटन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉक्स प्रो एक डैश है? तो दोस्तों फॉक्स प्रो एक प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा लैंग्वेज है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेविंग एक प्रोसेस है डैश? तो दोस्तों मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने की प्रक्रिया है सेविंग कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये बेल्ट्रॉन, आप अगर बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि PNG के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो PNG का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MS पावर पॉइंट के अंदर हम लोग जो जूम करते हैं दोस्तों, वो जूम की जो प्रतिशत होती है वो 400% होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर डैश है? तो दोस्तों कंपाइलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, और इस तरह से जब हम खींचते हैं तो इसको बोलते हैं रो। दोस्तों रो को हम लोग नंबर की सहायता से दिखाते हैं, जबकि कॉलम को हम लोग ABCD की सहायता से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन, और इस बीच में ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसी लाइन को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल।